ना तो हमें बर्तन मांजने की आवाजें आती थी रसोई में। जब हम जाते थे ना रसोई में तो वहां कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था। टाइम देखा और आपको पता उस टाइम क्या टाइम हो रहा था घड़ी में? रात के 2:30 बज रहे थे, 2:30। वो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान। गाइस मेरे ना मैं कांपने लग गई। मैंने अपनी आंखों से ऐसे किसी को खड़े हुए देखा रसोई में, किसी का इतना हाथ देखा, ब्लू कंदूरा पहना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो कोई स्टोरी पे, हॉरर स्टोरी पे नहीं है, किसी भी हॉरर प्रैंक पे नहीं है। आज का वीडियो होने वाला है मेरे हॉरर एक्सपीरियंस इन अब्रॉड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये मेरे एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो मेरे साथ अब्रॉड में घटे हैं और मैं आपको अपना एक एक एक्सपीरियंस बताऊंगी जो बाहर, आउट ऑफ इंडिया, विदेश में मेरे साथ हुए हैं। बिल्कुल सच। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहना अगर आप चाहते हो। और वो इतने हॉरर है, इतने हॉरर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी मेरे साथ अब्रॉड में, आउट ऑफ कंट्री कह सकते हो क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ, है ना। तो मैं गई थी आउट ऑफ कंट्री और मैं बहुत कंट्रीज में जा चुकी हूँ और हर कंट्री में मेरे साथ एक हॉरर एक्सपीरियंस है। मतलब जितनी भी मैं कंट्रीज में गई हूँ मैं आपको अभी सब एक एक करके बताऊंगी, है ना। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब्रॉड में क्यों थी। मैं अब्रॉड में इसलिए थी, आज से आपको मैं कम से कम 12 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं अब्रॉड में इसलिए जाती थी बिकॉज मेरा इवेंट्स का काम था। मैं सिंगिंग करती थी, मैं सिंगर थी मतलब मैं अभी भी हूँ, बट अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं वहाँ सिंगिंग करने जाती थी, मेरे शोज होते थे आउट ऑफ कंट्री, तो मैं इसलिए वहां पे जाती थी। और मुझे वहां पे 3-3 महीने का मेरा मतलब टूर होता था, तो मुझे वहां रहना पड़ता था। तो गाइज, अब मैं एक एक करके अपने एक्सपीरियंस, हॉरर एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो दिल थाम के बैठना, डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस पता है आपको कहां पे होता? मेरा सिंगापुर में। फर्स्ट एक्सपीरियंस, हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था मेरा सिंगापुर में। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। देखिए, जब हम जाते थे ना यहाँ से तो बहुत सारी गर्ल्स और भी मेरी तरह आर्टिस्ट होते थे मेरे साथ, कुछ डांसर्स होती थी, मैं सिंगर होती थी। तो हम सबको एक विला दे दिया था रहने के लिए, ठीक है। तो वहां पे था एक अपार्टमेंट सिंगापुर में, वहां था एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट और वहां पर सब रहते थे, ठीक है। जब मैं गई तो 2-3 दिन मैं अच्छे से रही, 2-3 दिन ही मतलब मैं वहां हफ्ते भर अच्छे से रही। उसके बाद गाइस वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं बताती हूँ सबसे फर्स्ट मेरे साथ क्या हुआ था। आपने कभी देखा है ना डबल स्टोरी जो बेड होते हैं, जो एक बेड होता है फिर उसके ऊपर बेड होता है, क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे लोग थे तो एक रूम में ना हम 4 लड़कियां सोते थे। 2 डबल स्टोरी बेड थे, तो एक पे 2 लड़कियां और एक पे 2 लड़कियां, 4 लड़कियां हो गई, ठीक है। तो एक पे मैं सो रही थी नीचे और एक पे मेरी फ्रेंड सो रही थी। सब फ्रेंड्स ही होते जब साथ रहते हैं, है ना। तो वहां पे मैं सो रही थी, एक लड़की और ऊपर सो रही थी। गाइस, मैं सोई हूँ, सोते 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 ऐसे लगा कि मेरी टांगों पे कोई बैठ गया। अब गाइस ऐसा लगा जैसे कोई ना मेरी थाइस पे ना बैठ गया हो आके। और बिल्कुल मैं जग रही हूँ, मैं सोई नहीं थी, मैं जगी हुई थी और मुझे लगा मेरी थाइस पे कोई बैठ गया। और मेरी मतलब मैं इतना, मेरा शरीर भारी हो गया, मेरी थाइस इतनी भारी हो गई
और मेरी आवाज नहीं निकल रही मेरे मुंह से कि मैं किसी को बोल सकूं, मैं चिल्ला सकूं या मैं अपनी फ्रेंड को जगा सकूं। मेरे साथ ऐसा हो गया गाइज, और मैंने अपने आप को बहुत हिलाने की कोशिश करी बट मैं हिली नहीं हिली मैं। और गाइज मैं इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी। चलो ये एक एक्सपीरियंस था फर्स्ट। उसके बाद सेकंड डे मेरे साथ क्या होता है? सेकंड डे पता है आपको मेरे साथ क्या होता है? ठीक है वो मेरे साथ हुआ, मैंने ऐसे मैं भूल गई। मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, शायद मुझे सपना आया हो सकता है ना। बट मुझे पता था अंदर ही अंदर कि नहीं, मैंने हर चीज फील की है, हर चीज मैंने महसूस की है। चलो कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया उस बात को, मैं भूल गई। सेकंड डे मेरे साथ क्या हुआ? सेकंड डे मेरे साथ ये हुआ सिंगापुर में कि ना वो रूम एकदम पैक्ड था। मतलब इतनी सी भी हवा आने की कोई उसमें वो नहीं थी, मतलब वो नहीं थी कि यहाँ से एक हवा भी आ सकती है, बिकॉज वहां पे एसी लगा था, क्योंकि वहां एसी लगा था और हर विंडो वहां बंद थी। और विंडो के बाहर ब्लैक कलर का, मतलब एक पॉलिथीन कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, वो चढ़ा हुआ था, फिल्म कह सकते हो। तो हवा आने की तो कोई, मतलब बोलते हैं ना एक। सेकंड डे गाइस मैं सो चुकी थी, कोई नहीं था वहां पे, सब जगते रहते थे बट अपने अपने बेड पे सब लेट जाते थे। ठीक है, चलो मान लो मैं सो ही चुकी थी, नींद नहीं आई थी, ऐसे आंख बंद करके मैं लेटी हुई थी। मैं आंख बंद करके लेटी ही थी, थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पे ना ऐसे फूंक मारी हो, ऐसे किसी ने ऐसे मेरे मुंह को बिल्कुल, देखो एक हवा जो एसी की आती है, क्योंकि वहां एसी तो चल रहा था, एसी की आती है, वो एक एसी तो दूर लगा हुआ था, है ना, पूरे कमरे में फैल रहा था, लेकिन वो जो हवा आई थी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था मेरे किसी ने फेस पे, हमारे फेस पे कोई फूंक मारता तो हमें फील होता है ना, वो ऐसी आई थी। मैं एकदम झटके से उठ गई, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैंने तो गाइस जब मैं झटके से उठी ना, मैंने देखा कि सारी लड़कियां अपनी अपनी जगह है ना, 3 लड़कियां, चौथी मैं थी, 3 लड़कियां अपनी जगह है, कोई भी नहीं उठा हुआ, सब लेटे हुए हैं, कोई फोन देख रहा है, कोई सोया हुआ है ना, कोई अपने अंदर जगह होगा तो। बट जैसे ही वो फूंक मेरे मुंह पे, वैसे ही मैं उठ गई थी, देखा कोई भी नहीं था उस रूम में, ना मेरे बेड के पास कोई था, कोई भी नहीं था गाइस। फिर मैं एक बारी फिर डर गई, ठीक है, लेकिन अगले 2 दिन बाद वहां पे इतना बड़ा राज हमें उस फ्लैट का पता चला। गाइस पता है आपको उस फ्लैट का क्या राज था? उस फ्लैट का ये राज था, एक पूरी फैमिली उस घर में जल के मरी थी। हमें किसी ने बताया, फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट पे रहते थे, उन्होंने हमें ये बात बताई कि जिस फ्लैट में आप रह रहे हो उस फ्लैट में एक फैमिली पूरी जल के मर चुकी है। और गाइज मैं आपको बता दूं, उस फ्लैट में जब हम सोते थे, बाद में जब हम सोते थे ना, तो हमें बर्तन मांजने की आवाजें आती थी रसोई में। जब हम जाते थे ना रसोई में तो वहां कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसे हुए। तो फिर मैंने वहां कंप्लेंट की, मैं जिनके थ्रू बाहर जाती थी उन सर को बोला कि मुझे यहाँ से बुला लो। मेरे कई डार्क सर्कल्स हो गए थे आईज के नीचे, मतलब मैं बहुत पतली हो गई थी, मैं सोती नहीं थी, मुझे वही चीजें सब फील होती रहती थी। तो मैंने कंप्लेंट करी तो उन्होंने मेरे को शिफ्ट कर दिया, उन्होंने मुझे, है ना। अब वहां तो मैं मलेशिया शिफ्ट तो हो गई, वहां पे और अलग एक्सपीरियंसेस, सच बताऊं मैं आपको, मतलब बाहर जाना, अगर आप नहीं डरते ना तो ही आप बाहर जाना। देखो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ बाहर आउट ऑफ इंडिया ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि नहीं, बट जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस पता है क्या है मलेशिया में क्या होता था, वहां पे बकायदा हम सब बैठे होते थे रूम में ना, वॉशरूम होते थे जो अटैच्ड बाथरूम होते हैं ना रूम में, वहां पे गाइस ऐसा लगता था हमें कि ना कोई नहा रहा है, कोई फ्लश कर रहा है, मतलब बाथरूम में नहाने की भी आवाज आती थी, जैसे हम मग्गे से पानी डालते हैं। और जब हम सब लड़कियां देखते थे ना बाथरूम में कोई नहीं होता था,
समझे आप, फ्लश करने की भी आवाज आती थी। तो हम लड़कियां ना डरते भी थे, बट हम वहां रहते भी थे। भाई देखो, जब आप कहीं कमाने जा रहे हो ना, तो वहां काम करना जरूरी है, और वहां पे ऐसी बातें नहीं चलती कि हमने भूत देखा, कोई नहीं मानता है ना। और मतलब ये एक्सपीरियंस था। और गाइज मैं बताऊं, एक बारी तो क्या हुआ, मैंने ना एक लड़की के साथ रूम शेयर किया, क्योंकि मैं डरती थी। पहले मैं अकेली रहती थी, फिर मैंने रूम शेयर स्टार्ट किया। मेरे साथ एक लड़की रह रही थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। तो एक बारी ना मेरे को सपना आया, बहुत ही डरावना सपना, और आप मानोगे वैसा ही सपना सेम उस लड़की को भी आया। उस लड़की ने भी कोई रोती हुई औरत और एक बच्चा देखा था सपने में, और मैंने भी एक रोती हुई औरत और एक बच्चा देखा सपने में। मतलब प्रेग्नेंट लेडी को देखा, वो रो रही थी, उसका बच्चा होने वाला था सेम, और उसने भी वही देखा जो मैंने देखा, एक प्रेग्नेंट लेडी। और पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ, मैं आपको बहुत पहले की बात बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये बातें मैं भूले से भी नहीं भूलती है। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो चीजें याद करते करते, और मैं वो कभी अपनी लाइफ में भी नहीं भूल सकती, मरते दम तक भी नहीं भूल सकती। गाइस चलो, ये हुई मलेशिया की बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना, बट जो मेन जो मेरे एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस उसके बाद फिर मेरा टूर लगा ओमान, मस्कट। समझे आप, मस्कट आपने सुना होगा ना, ओमान। मैं ना ओमान का एक्सपीरियंस सबसे डरावना मेरा, वो आपके साथ अब मैं शेयर करने जा रही हूँ। ओमान में एक बारी हमारी छुट्टी थी, मतलब हमें इवेंट पे नहीं जाना था, जिस फ्लैट में हम रहते थे हमें वहीं रहना था। हमारी उस दिन छुट्टी थी, तो हम चार लड़कियां रहते थे उस फ्लैट में, है ना, और उसमें 1 2 और 3 कमरे थे, और बाकी 2 वॉशरूम थे। तो हम वहां रहते थे, मतलब हम उस दिन छुट्टी पे थे, तो हम मस्ती कर रहे थे, है ना। और मैं आपको बताऊं, बहुत देर से ना हमें उसी बिल्डिंग से आवाजें आ रही थी छोटे छोटे बच्चों की खेलने की, जो हमने कभी वहां देखे नहीं थे। लेकिन हमने सोचा देखो, हम तो इवेंट में निकल जाते हैं, क्या पता यहाँ फैमिलीज रहती है, और रहती भी थी, यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो गाइस बच्चों की चीखने की, भागने की, दौड़ने की, जैसे बच्चे खेलते हैं छोटे बच्चे, वैसे चीखम चिल्ली की आवाजें आ रही थी। बहुत देर से हम सुन रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा। गाइस मैंने टाइम देखा, और आपको पता उस टाइम क्या टाइम हो रहा था घड़ी में? रात के 2:30 बज रहे थे, 2:30। आप इमेजिन कर सकते हो कि रात के 2:30 बजे, वो भी मुस्लिम कंट्री में, बच्चे खेलेंगे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मेरी फ्रेंड मेरे पास ही बैठी थी, मोबाइल चार्ज कर रहे थे हम लोग और देख भी रहे थे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, यार सपना, ये 2:30 बजे बच्चे कौन से खेल रहे हैं बिल्डिंग में, बहुत देर से आवाज आ रही है। और जब मैंने टाइम देखा गाइस, तो मैंने उसको बोला 2:30 बजे कौन से बच्चे खेल रहे हैं। और गाइस जैसी मैंने ये बात बोली, आवाज बंद, बिल्कुल सन्नाटा। और मैं, आपको पता है, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार क्या हुआ, कहाँ गई थी बच्ची, अभी जो आवाज आ रही थी 1 सेकंड पहले एक पलक झपकती बंद हो गई। और आपको पता है गाइस, वहां के ओमान के किसी बंदे ने बताया, वहां पे भी हमें किसी बंदे ने बताया, हमने पूछा किसी से कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे। अभी मैं एक एक्सपीरियंस आपको और बताऊंगी वहीं का, सेम फ्लैट का। तो उसने पता है क्या बोला, कि जो आपकी बिल्डिंग है ना, वो कब्रिस्तान पे बनी हुई है, यहाँ पहले कब्रिस्तान था, अब आपकी बिल्डिंग, ये जिस आप बिल्डिंग में रह रहे हो, वो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान। गाइस मेरे ना, मैं कांपने लग गई। मैंने अपनी फ्रेंड का मुंह देखा और उसने मेरा मुंह देखा, और उसके बाद हम सोए नहीं है वहां पे बिल्कुल भी रात में। मतलब हमें बस ऐसे थक हार के नींद आ जाती थी 2-3 घंटे की, लेकिन हम कभी चैन की नींद नहीं सोए। उसी के बाद मैं आपको बता रही हूँ,
क्या एक्सपीरियंस हुआ हमारा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिंगर थी तो मेरा रूम अलग, हमेशा मुझे अलग मिलता था। क्यों? क्योंकि सिंगर को प्रैक्टिस भी करनी होती है गानों की, है ना, तो उसको एक शांत माहौल चाहिए था, तो इसलिए मुझे वहां पे एक अलग रूम मिला था। एक बार क्या हुआ गाइस, वहां पे ना मतलब मेरे को बहुत बड़ा मिरर मिला हुआ था रेडी होने के लिए। तो गाइस मैंने क्या किया, शाम को बज रहे थे 5 बजे, तो हमको जाना होता था ना जहाँ हम परफॉर्म करते थे, हमें वहां 8 बजे जाना होता था। तो हम 5 बजे से अपना रेडी होने लग जाते थे, नहाना धोना, बस चाय पीनी है, कुछ भी खाना है। तो मैंने क्या किया, अपनी चाय बनाई और मैं अपना कप उठा के जो गर्ल्स थी दूसरी उनके रूम में चली गई। मैंने कहा आज मैं वहां बैठ के मेकअप करूंगी। तो जो मेरा रूम था ना, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे एक बड़ा मिरर मिला हुआ था, एक मिरर के आगे एक चेयर रखी होती थी, उसी पे बैठ के मैं तैयार होती थी। तो मैं तो उनके रूम में चली गई, ठीक है, मेरे रूम में कोई भी नहीं था। तो क्या हुआ गाइस, मैं वहां चाय पी रही और उन्हीं के रूम में बैठ के मैं रेडी हो रही थी, अपना मेकअप शेकअप कर रही थी अच्छे से। तो एकदम से चली गई लाइट, फ्लैट की लाइट चली गई। उस दिन पहले हमने कभी देखा ही नहीं था, वहां पहली बार लाइट गई थी जब से हम वहां गए थे। तो जब लाइट चली गई तो गाइस जैसे ही लाइट गई ना, वहां पूरे फ्लैट में अंधेरा हो गया। मतलब एक हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा हो गया। तो भाई हमने ना क्या किया, अपने फोन की लाइट जलाई, क्योंकि हमारे पास कोई टॉर्च नहीं था। तो सबके पास फोन में टॉर्च था, वो जला ली हमने। और गाइस आपको पता है क्या हुआ, आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। जो मेरे मिरर के पास सामने जो चेयर रखी थी ना, जो मेरे रूम में, वो पता है कैसे हो रही थी, इधर से उधर। प्लास्टिक की चेयर की कैसी आवाज आती, जमीन से लग के जगह इधर झरड़ झरड़। आप मानोगे हम कितना डर गए थे। वहां का जो केयर टेकर था, हमने उसको फोन किया, आज भी मुझे उसका नाम याद है, परवीन। हमने उसको कॉल किया, परवीन भैया जल्दी आओ फ्लैट पे, है ना। और फिर हमने प्रवीण भैया को जब कॉल किया तो वो आए, बहुत जल्दी आए, क्योंकि गाइज हमारी वहाँ सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती थी। मतलब हमें किसी चीज के लिए, मतलब हम एक बार बोलते थे और सारी चीजें आ जाती थी, हमारी हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता था। तो वो भैया जल्दी से आए और उन्होंने बोला क्या हुआ। हमने जब उनको ऐसा बताया तो उन्होंने पता है क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने ऐसा कह के टाल दिया। जबकि गाइज वहां पे मैंने अपनी आंखों से ऐसे किसी को खड़े हुए देखा, रसोई में किसी का इतना हाथ देखा, ब्लू कंदूरा पहना है किसी ने और उसका इतना हाथ मैंने देखा। मगर है ना, वो कहते हैं ना कि हमको ऐसा लगता है शायद ऐसा कुछ नहीं है, या मन का वहम है, या नहीं यार मेरे को ऐसा लगा। नहीं गाइज, ये बातें बिल्कुल सच है। गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस, हॉरर वीडियोस, हॉन्टेड वीडियोस और बनाऊं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, शेयर करो, है ना, और वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो। अगर आपकी कोई कहानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं ईमेल आईडी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपकी कोई भी कहानी हो, कोई आप बीती हो, तो आप मुझे ईमेल पे उसको सेंड कीजिए। अगर आप उसके साथ कोई पिक्स अपने घर की या कहीं की भी भेजना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो वो भी आप मेरे को सेंड कर दीजिए ईमेल पे। मैं जरूर उसको बिल्कुल वैसा ही मतलब बताने की कोशिश करूंगी अपनी जुबानी। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। अगर कोई हॉरर चैलेंज हो या वीडियो हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।